हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज बच्चों एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं मैं आपको, जिस ट्रिक को सीख के आप मुश्किल क्वेश्चंस है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो मॉडर्न फिजिक्स का शुरुआती हिस्सा है जिसमें फोटॉन्स की बात होती है, जिसमें खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो इजी तो होते हैं पर कैलकुलेशंस होती है उसमें, और जनरली कैलकुलेशंस की वजह से हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते। आता हमें है क्या करना है, पर फिर भी आंसर हमारा नहीं आ पाता, एग्जाम में मार्क्स ले नहीं पाते हैं उस आसान एरिया से भी। तो आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं जो बहुत ही मजेदार है, जिससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। तो ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फोटॉन्स इजीली विद मिनिमम कैलकुलेशंस। तो बहुत फ्रीक्वेंटली हमसे ऐसा कहा जाएगा कि कोई सोर्स है किसी पी पावर का, उससे कितने फोटॉन्स एमिनेट हो रहे हैं, है ना, हमें ये सब निकालना है। तो आप फटाफट से सीखें और फिर हम कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हम इस ट्रिक का एप्लीकेशन देखेंगे और देखेंगे कि कितनी आसानी से फटाफट हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि ये ट्रिक क्या है और किस तरीके से काम करती है, फिर हम इस ट्रिक पर आ जाएंगे। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे कुछ ऐसा कह रहा है कि ये कोई लाइट का सोर्स है जो कि मोनोक्रोमेटिक है, दैट मींस एक ही तरह के फोटॉन्स एमिट कर रहा है। उन फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक। एंड लेट अस इमेजिन कि इस सोर्स की, मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जो पावर है वो है पी और जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो है लैम्डा, ठीक। तो मुझे निकालना है हाउ मेनी फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इस सोर्स से एमिनेट हो रहे होंगे, पैदा हो रहे होंगे, हाउ मेनी फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पैदा हो रहे होंगे। तो बहुत आसान है ना। पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम, और हर फोटोन के पास कितना एनर्जी होगा, hc बाय लैम्डा। हेंस अगर n फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, वो जो सोर्स है उस सोर्स से अगर n फोटॉन्स पर यूनिट टाइम अगर जनरेट हो रहे हैं, तो जो फंडामेंटल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, पावर p इज नथिंग बट n इंटू hc बाय लैम्डा, सिंपल एज दैट। हियर व्हाट इज n? n क्या है? n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, सही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। हमें ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के यूनिट सेम रहे। जनरली जो पावर हमें दी जाएगी वो वॉट में, मिली वॉट में वगैरह वगैरह में होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, और hc बाय लैम्डा को इवेल्युएट करने के लिए, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर मुझे लिखना हो, किसी फोटोन की एनर्जी अगर लिखनी हो, तो ये जो hc बाय लैम्डा है इसको ऑलरेडी हमने आसान कैलकुलेशंस पहले ही कर रखी हैं, जिसको हम एटॉमिक फिजिक्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर्स, और आंसर किस में आएगा? ईवी में आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, है ना। ये हम पहले से ही जानते हैं, ये सबको पता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को क्लब करके एक आसान ट्रिक बनाऊंगा जिससे हम नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम सीधे सीधे निकालेंगे विदाउट कैलकुलेशन। जैसे अभी देखें, यहां से अगर मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम अगर निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम वुड बी p इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय hc, सही है, करेक्ट है। अच्छा, यहां पर ये ईवी में है, अगर मैं इसको जूल में लिखना चाहूं तो क्या ये हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल्स, ठीक, वो वैल्यू हो जाएगी जूल्स में, ठीक है भाई, करेक्ट है। तो मैं इस वैल्यू को उठा के अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम n देन कैन बी रिटन एज p इंटू लैम्डा इन नैनोमीटर्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1240 into 1.6 into 10 to the power of -19, as simple as that। 1240 into 1.6 into 10 to the power -19, राइट। पावर किस में है? वॉट में है, और लैम्डा किस में है? नैनोमीटर्स में। अब 1/1240 इंटू 1.6 इंटू 10 -19 को अगर हम एक बार एवेल्युएट करके उसकी वैल्यू निकाल लें, तो देन दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10 टू द पावर 15, 5 इंटू 10 टू द पावर 15, ये डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेकर गया उसकी वैल्यू है, और p और लैम्डा ऐसे ही रहे, तो पावर p जो कि किस में है? वॉट में है, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, और लैम्डा जो कि किस में है? नैनोमीटर में। अब एक ऐसी ट्रिक बन गई जिससे सीधे हम बता सकते हैं कि कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम एमिनेट हो रहे होंगे। हेंस जो ट्रिक है जिसको यूज करेंगे हम, जिसको आगे आप यूज करोगे डिफरेंट क्वेश्चंस में, वो ट्रिक हमसे ये कहती है, ये है वो ट्रिक जिसको हमें अब अपने दिमाग में रखना है कि n, दो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो किसी p पावर के सोर्स से एमिनेट हो रहे होंगे, वो है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाय पावर मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ये है वो ट्रिक। ध्यान रखना है, पावर ऑब्वियसली वॉट में है और वेवलेंथ नैनोमीटर्स में। केवल क्या ध्यान रखना है, पावर का क्या यूनिट सब्स्टिट्यूट करना है? वॉट,
दैट मीन्स जूल पर सेकेंड, और वेवलेंथ का क्या यूनिट सब्स्टिट्यूट करना है, नैनोमीटर। हो सकता है कि वो आपको एंगस्ट्रॉम में दे वेवलेंथ, आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हो सकता है कि वो मिली वॉट में पावर दे, आप उसको वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। हेंस नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो किसी पी पावर के सोर्स से जनरेट हो रहे होंगे वो एज पर द ट्रिक is given by 5 into 10 to the power 15 into p into lambda। बहुत यूजफुल ट्रिक है। यहां n क्या है, यहां n है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसी ट्रिक से मैं एक और ट्रिक निकाल सकता हूं। अगर मैं पावर की जगह इंटेंसिटी रख दूं तो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो क्या यहां भी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आ जाएगा। तो एक और ट्रिक भी बना सकते हैं इसी से, एन डैश विच इज नाउ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कैन बी रिटन एज 5 into 10 to the power of 15 multiplied by intensity of the beam multiplied by wavelength. Again the intensity has to be in watt per meter square and the wavelength has to be in nanometer. And now the n dash is number of photon per unit time per unit area। ये दूसरी ट्रिक बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन दो ट्रिक की मदद से अब आप मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो, कोई भी सिचुएशन दे दो फोटोन बेस्ड जिसके टफ कैलकुलेशंस होते थे, मैं फटाफट से इन दो ट्रिक की मदद से चुटकी बजाते ही आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, आइए मैं आपको मेरी बात पे विश्वास तो हो नहीं रहा होगा। आइए अब क्वेश्चंस को देखें कि किस तरीके से हम इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखें क्या कह रहा है। 100 watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. Then the wavelength of the sodium light if is 589 nanometer, then at what rate are the photons delivered to the sphere? पहले अगर क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक स्फीयर है और उस स्फीयर के सेंटर पर एक पॉइंट सोर्स रखा है जिसकी कोई पावर है P, और ये पॉइंट सोर्स लैम्डा वेवलेंथ के फोटॉन्स पैदा कर रहा है। और अगर ये जो स्फीयर है या जो स्फेरिकल शेल है, अगर ये सारे ही फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो बताओ हाउ मेनी फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आर डिलीवर्ड टू द स्फीयर, हाउ मेनी फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आर स्ट्राइकिंग द स्फीयर। ऑब्वियसली जितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम सोर्स से चलेंगे उतने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम स्फेरिकल शेल की सरफेस पर टकराएंगे। तो क्या हमें निकालने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, जो कि हम अपनी ट्रिक से निकालेंगे। हेंस नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम वुड बी सिंपली गिवन बाय 5 into 10 to the power of 15 into p into lambda। ये है वो ट्रिक, इसका मैं करने वाला हूं इस्तेमाल और दिखाने वाला हूं आपको कि कैसे फटाफट हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सीधे ही आंसर निकलेगा एक लाइन में। तो 5 into 10 to the power 15 मल्टीप्लाइड बाय पावर, क्या पावर है 100 वाट है ना, तो क्या यूनिट ठीक है, बिल्कुल ठीक है 100 वाट मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, नैनोमीटर में ही रखनी थी, तो ये है 589 नैनोमीटर। तो क्या ये बन गया, तो क्या 589 into 5 करना पड़ेगा मुझे, जो कि 2995 के आसपास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 2995 के आसपास आएगा, और 15 16 17 इंटू 10 to the power 17 ये हो गया, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 3 into 1 2 3, और उधर चला गया तो कितना हो गया 3 into 10 to the power 20। फटाफट से आंसर देखो कौन सा, ए आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आसान है, देखो समझ रहे हो, केवल एक मल्टीप्लीकेशन के, वो भी सिंपल मल्टीप्लीकेशन, और उसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखनी है ना, उसकी भी केवल हमें फर्स्ट डिजिट देखना है और अप्रोक्सीमेशन में उसको देखना है क्या है। तो कितना आसान है, कैसे फटाफट हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कैसे सॉल्व कर लिया। बहुत यूजफुल है, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, अपन मतलब की चीजें पकड़ा है। वेवलेंथ ये दे दी, इज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर, पावर एमिनेटेड या पावर एमिटेड इज 9.42 मिलीवॉट, ध्यान रखना है मिली है। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एवरेज अराइव एट द टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम, अज्यूमिंग दैट द बीम टू हैव अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन व्हिच इज लेस देन द टारगेट एरिया, है ना, विच इज लेस देन द टारगेट। तो फिजिकली जो हो रहा है इस क्वेश्चन में वो ये हो रहा है कि एक बीम है, ऐसी बीम है, और ये बीम जाके किसी टारगेट पर टकरा रही है। ऐसे आपने बताना है कि कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम टारगेट पर टकरा रहे होंगे। टारगेट का एरिया बड़ा है, बीम का एरिया छोटा है, दैट मींस सारे फोटॉन्स जाके टारगेट पर टकरा रहे हैं। तो क्या आपको बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम ही तो निकालने हैं, और ट्रिक के अनुसार वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इज 5 into 10 to the power 15 into power p into wavelength lambda। ठीक है, करेक्ट है मनीष ट्रिक। तो 5 into 10 to the power 15 into पावर, बोलो फटाफट पावर कितनी है 9.42 मिलीवॉट, तो 9.42 into 10 to the power of -3 into वेवलेंथ कितनी है भाई 632.8 नैनोमीटर, तो 632.8
नैनोमीटर। सारी यूनिट मैंने ठीक कर ली, ठीक है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन पर। तो 633 अप्रोक्सीमेटली, इसको 633, ये 9 है ही, ये 5, तो 5 इंटू 633 इंटू 9, इन तीनों का प्रोडक्ट करना है मुझे अलग से। और पावर देखें कितनी, 15 और -3 कितनी हुई, 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12। ठीक है, फटाफट से इस मल्टीप्लीकेशन को कर लें अगर, तो 5 इंटू 633 इंटू 9 की वैल्यू कुछ 2845, 28 मैं पहले ही कर चुका हूं, 28485 के आसपास आ जाएगी। फटाफट से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 28485 के आसपास, विच इज 1 2 3 4, 3 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 12, 10 की पावर 16, हेंस अप्रोक्सीमेटली दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16। ये हमारा आंसर बनेगा, विच इज योर आंसर नंबर ए, 3 इंटू 10 पावर 16 फोटोन पर सेकेंड। समझ रहे हो कितनी ज्यादा यूजफुल है। खटाखट आप इसको डिफरेंट केसेस में लगा सकते हैं। अगला देखें, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस। तो क्या दे दिया है, इंटेंसिटी दे दिया है, समझाया था मैंने, इंटेंसिटी में भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, हाउ मेनी फोटॉन्स नियरली पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो क्या जो सेकेंड पार्ट ट्रिक का समझाया था, क्या वो लगेगा, एस एन डैश विच इज नंबर ऑफ फोटॉन्स per unit time per unit area is 5 into 10 power 15 into intensity into wavelength। ठीक है भाई, करो जरा इसको। सो दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 इंटू इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर में 1.388, इसको मैं 1.4 ले रहा हूं, तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ कितना है 550 नैनोमीटर्स, तो 550 नैनोमीटर्स। मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, 5 1.4 और 55 ले लेते हैं उसको, तो 5 इंटू 55 इंटू 1.4 इज लाइक 14/10, इनको तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और पावर में क्या हो गया, 15 16 17 18 और एक 19, तो 10 टू द पावर ऑफ 19। इसको सिंप्लीफाई करें जरा, तो 2 7 14, 2 5 10, 5 से 5 उड़ गया, 55 इंटू 7 जो कि कितना है, 7 5 35, 3 7 5 35 और 3 8, so 385। So it is like 385 into 10 to the power 19, which is 3.8, which is approximately 4 into 19, 20, 21. So this is approximately 4 into 10 to the power of 21. ये रहा आंसर। समझ रहे हो कितने फटाफट कैलकुलेशंस कर रहा हूं मैं, 4 into 10 power 21, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी फोटॉन्स और वेवलेंथ 550 नैनोमीटर आर रिक्वायर्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट if the energy required to see an object is 10 to the power minus 17 जूल। एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 10 की पावर माइनस 17 जूल की एनर्जी अगर चाहिए होती है तो कितने फोटॉन्स चाहिएंगे। ठीक है, तो अब देखना उसी कंसेप्ट का मैं फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 इंटू पावर पी इंटू लेमडा। ये भी है नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, ये है एनर्जी पर यूनिट टाइम। हेंस नीचे से टाइम हटा दें तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स is equal to 5 into 10 power 15 into energy required to see into wavelength. Hence the answer would be as simple as 5 into 10 to the power 15 into energy joule में कितनी, 10 to the power minus 17, 10 to the power of minus 17 into wavelength nanometers में, which is 550। ठीक है, खत्म हो गई बात। मल्टीप्लीकेशन किसका करना है, 55 इंटू 5, तो 55 इंटू 5, 5 5 से 25, तो 275, और फिर पावर में कितना आ गया, 15 और 1 16, 16 और माइनस 17 इज -1, सो 10 टू द पावर -1। हेंस इट इज अप्रोक्सीमेटली 27.5, विच इज अप्रोक्सीमेटली 28, क्योंकि फोटोन तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, हेंस 28 इज द आंसर। समझ में आनी चाहिए बात। ठीक है, बाकी ऑप्शंस दूर दूर है। आखिरी क्वेश्चन के, तो पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ कितना है, 6600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम में है, हाँ हमारे फॉर्मूले में नैनोमीटर में पड़ा है, और इंटेंसिटी है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ दिस रेडिएशन। 1 मिलीमीटर के वॉल्यूम में कितने फोटॉन्स होंगे, राइट। तो जो हमारी ट्रिक है उसके अनुसार n डैश इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 इंटू इंटेंसिटी आई इंटू लेमडा। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और हमें चाहिए फोटॉन्स 1 मिलीमीटर की वॉल्यूम में। ठीक, तो ऐसा इमेजिन करो कि अगर 1 mm का एक क्यूब होता है ना, 1 mm का एक क्यूब होता जो कि इस रेडिएशन में रखा होता, तो ये रेडिएशन इस क्यूब को क्रॉस करके जा रही, जैसे पानी बह रहा होता और ये रेडिएशन ऐसे इस क्यूब को क्रॉस करके जा रही। ठीक, तो इमेजिन करो कि फोटॉन्स इस प्रकार से
इस क्यूब को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, ऐसा सोचो, ठीक। और अभी अब सोचते हैं कि लेट अस इमेजिन दिस इज द इनिशियल मोमेंट जिससे ये शुरू हुआ कहानी। तो इस क्यूब का जो सरफेस एरिया है जो कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, अगर मैं ये निकाल लूं कि इस 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम एंटर कर रहे हैं, अगर मैं ये निकालूं, और फिर मैं ये निकाल लूं कि फ्रंट फेस से बैक फेस, फ्रंट फेस से बैक फेस जिसका गैप कितना होगा 1 mm, जाने में कितना समय लगेगा किसी एक फोटोन को फ्रंट फेस से बैक फेस जाने में? फोटोन तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलेगा, तो कितना टाइम लगेगा? तो जो टाइम लगेगा दैट वुड बी, मैंने 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ सेकेंड्स, इतना समय लगेगा, ठीक है। अब जो मैं बोलूंगा उसको सोचना, इमेजिन करो, मन में इमेजिन करो एक खाली क्यूब है ना, और अब ये भी फोटॉन्स एंटर करना शुरू हुए, ठीक। ये पहला फोटोन है जो एंटर किया, और ये पहले फोटोन को बैक फेस तक जाने में जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा। क्या इतने समय में लगातार इधर से क्या फोटोन एंटर करते रहेंगे? हेंस इतने टाइम में जितने फोटोन एंटर करे होंगे क्या वो सारे क्यूब के अंदर राइट नाउ होंगे? और अब वो वाला फोटोन जो फर्स्ट वाला फोटोन था वो उस फेस से एग्जिट करेगा, इधर से नई फोटोन्स एंटर करेंगे। हेंस 1 मिलीमीटर की वॉल्यूम में जो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे उनकी जो काउंटिंग होगी क्या वो कांस्टेंट हो जाएगी? ऑब्वियसली कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। हेंस नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो क्वेश्चन ने पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू, अब देखना ध्यान से मैं क्या करूंगा, 5 × 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी विच इज 900 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, हमें रखना होता है नैनोमीटर में, और वो है 6600 एंगस्ट्रॉम, तो एक जीरो है ना, तो 6600 एंगस्ट्रॉम है ये, तो एक जो जीरो है उसको 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 660 नैनोमीटर बना, तो 660 नैनोमीटर में आया। ये हो गया नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं हमारे क्यूब के सरफेस एरिया से, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻, हाउ मच, -6 मीटर स्क्वायर। ऐसे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻6 से। अब ये क्या मिल गया? ये रेट मिल गया जिस रेट से फोटोन क्यूब में एंटर करेंगे, टाइम्स, और मल्टीप्लाई करते हैं विच इज 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸। क्या जो क्वेश्चन ने पूछा है क्या वो हमें मिल जाएगा, है ना। तो जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है वो हमें, क्वेश्चन ने जो हमसे बात कही है, जो पूछा है वो हमें इससे मिल जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, बहुत आसान है, अगेन 5 × 9 × 66 डिवाइडेड बाय 3, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 10 की पावर्स को एक्यूमुलेट कर लें, तो 10⁴ अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 10⁴, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आती बात? तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है, बहुत ही मैजिकल काम करती है, और डिफिकल्ट कैलकुलेशंस वाले एरियाज को चुटकी बजा के ऐसे सॉल्व कर देती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन ट्रिक्स को, दोनों ट्रिक्स को, पावर वाली और इंटेंसिटी वाली को संभालेंगे, एग्जाम में इस्तेमाल करेंगे, मार्क्स लेकर आएंगे, अच्छी रैंक लाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.